नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के जो जानकारियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और ये जानकारियां यदि आपके जीवन में अगर समझ में आएगी तो आपको बहुत बड़ा इससे फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तरमुखी जमीन के अंदर दो भवन बने हुए हैं, तो ये भवन के अंदर कौन सा वास्तु दोष है। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा भूखंड है या हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन के अंदर दो भाइयों ने दो मकान बना रखे हैं। दोस्तों, पहला मकान इस ए भाई ने बनाया, दूसरा मकान बी भाई ने बनाया। यह मान लीजिए यह आपकी ज़मीन है और इस ज़मीन के अंदर दो मकान आपने इस तरह से बना रखे हैं। दोस्तों, ये मान लीजिए ए मकान है और ये बी मकान है, तो इसके अंदर कौन से वास्तु दोष होते हैं ताकि आप भी ऐसी गलती आगे से न करें। दोस्तों, हम देखेंगे, पहले तो मैं बता दूं, मान लो ये हमारी ज़मीन है और ज़मीन की ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसकी ज़मीन के बीच में हमने मकान का निर्माण किया, दो मकान बनाए हैं, तो इस मकान के अंदर कौन से वास्तु दोष है। दोस्तों, ए मकान है, इसका जो मुख्य द्वार है वो यहाँ वायव्य कोण की तरफ खुल रहा है, जो वास्तु के अनुसार शुभ नहीं है। इस घर के जो मुख्य द्वार है वो यहाँ वायव्य कोण में खुल रहा है, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण के अंदर खुल रहा है, तो ये अशुभ है। दोस्तों, इससे क्या होगा कि ये जो मुख्य द्वार है इससे इस घर के अंदर अस्थिरता रहती है और इस घर के जो सदस्य हैं उनको बेवजह यात्रा करनी पड़ती है। उनका ज़्यादातर जो घर के सदस्य हैं उनका ज़्यादातर समय घर से बाहर ही उनको रहना पड़ता है। तो सबसे पहले मुख्य द्वार का यहाँ इस मकान के लिए वास्तु दोष होता है। दोस्तों, इसके बाद पूरब दिशा की उपेक्षा पश्चिम दिशा में रिक्त स्थान ज़्यादा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस मकान के लिए पूरब दिशा में बिल्कुल भी खुला स्थान नहीं है, क्योंकि इसके पास में दूसरे का घर आ जाता है, बी घर आ जाता है, तो इसके पूरब दिशा में बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है इस मकान के लिए। इसके पश्चिम में जगह खाली है, तो पश्चिम में जगह खाली होने के कारण दोस्तों यहाँ ये जो है यहाँ पर इस तरह से पश्चिम में जगह खाली होने से यहाँ पर धन संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित इस मकान के लिए दिक्कतें आ सकती हैं ए मकान के लिए। दोस्तों, यदि ए मकान की सेप्टिक टैंक की बात करें तो यहाँ पर जैसे सेप्टिक टैंक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ए मकान का सेप्टिक टैंक दिया हुआ है। ये बीच में मैं एक रेखा बना देता हूँ ताकि अच्छा सा समझ में आए। यहाँ पर ए मकान का सेप्टिक टैंक यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये सेप्टिक टैंक है, ये इनके आग्नेय कोण में आ रहा है। अगर इस ए मकान से हम देखेंगे तो ये सेप्टिक टैंक है वो इस कॉर्नर में आ रहा है और इस घर का यहाँ पर आग्नेय कोण होता है, तो ये आग्नेय कोण के अंदर आ रहा है, तो ये वास्तु अनुसार अशुभ है। इससे क्या होता है, इससे इस घर के जो स्वामिनी होती हैं, जो घर की मालकिन होती है, दोस्तों, स्वामिनी को कष्ट व द्रव्य की हानि होती है। यदि सेप्टिक टैंक आग्नेय कोण में है इस मकान का, इसलिए इस घर के जो स्वामिनी हैं उनको कष्ट व द्रव्य की हानि होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये ए मकान है, तो ए मकान के अंदर यहाँ पर आप देखिए, ए मकान का जो भूमिगत पानी की टंकी है वो यहाँ पर है। तो ए मकान में भूमिगत पानी की टंकी है वो
ईशान कोण के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये जो घर है इस घर की ये जो कॉर्नर है ये ईशान कोण हो गया। तो यहाँ पर पानी की टंकी ए घर के लिए शुभ है। यहाँ पर पानी की टंकी बहुत शुभ है। दोस्तों यदि ए घर की बात करें तो ए घर के अंदर जो रसोई है वो पश्चिम दिशा में आ रही है। यहाँ पर ए घर की रसोई पश्चिम दिशा के अंदर आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ हद तक भी यहाँ शुभ है, पूर्णतया शुभ नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ शुभ है। अगर रसोई यहाँ है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर ए घर के बाल कक्ष की बात करें, बालकों के लिए यानी जो बच्चे हैं उनका रूम की बात करें इस ए घर के लिए, तो यहाँ पर बालक के जो रूम है वो यहाँ वायव्य कोण में आ रहा है। और दोस्तों वायव्य कोण में है, ऐसे कक्ष जो घर में कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों अब मैंने बताया ए घर के बारे में। अब इसके जो पास वाला बी घर है इसके अंदर कौन कौन से वास्तु दोष है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दो मकान एक ही ज़मीन पर बनाते हैं, तो ऐसी गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बी घर की बात करें तो यहाँ पर बी घर के अंदर आप देख रहे हो सेप्टिक टैंक है, वो दोस्तों नैऋत्य कोण में आ रहा है। ये जो बी घर है इस घर का ये कोण नैऋत्य हो गया, क्योंकि इधर नैऋत्य है, तो ये नैऋत्य कोण में इनका ये सेप्टिक टैंक आ रहा है। दोस्तों सेप्टिक टैंक नैऋत्य कोण में, पानी की टंकी वायव्य कोण में आ रही है इनके, तो यहाँ पर सेप्टिक टैंक नैऋत्य कोण में आ रहा है, तो ये इस घर के लिए बहुत ही अशुभ है। इस घर में मृत्यु तुल्य कष्ट भी सदस्यों को हो सकता है, क्योंकि ये जो बी घर है, बी घर के अग्नि कोण में सेप्टिक टैंक आ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो बी घर के अंदर पानी की टंकी है वो यहाँ वायव्य कोण में आ रही है। अगर इस घर का हम देखेंगे तो ये जो कॉर्नर है ये वायव्य कोण का कॉर्नर हो गया, तो यहाँ पर ये पानी की भूमिगत टंकी है वो वायव्य कोण में है। अतएव दोस्तों इनका सेप्टिक टैंक भी अशुभ है इस घर के लिए, और ये जो पानी की भूमिगत पानी की टंकी है या यहाँ पर बोरिंग है, तो ये भी इस बी घर के लिए दोस्तों हानिकारक हैं, बहुत ही अशुभ हैं। दोस्तों यदि हम एक बार पुण्य ए घर की ओर ध्यान दें तो ए घर में पूरब दिशा के कुछ रिक्त स्थान रखा गया है, यानी ये जो ए घर है इसकी पूरब दिशा में कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान रखा गया है, और भारी सामान पश्चिम के अंदर रखना जरूरी है। दोस्तों पानी की टंकी ईशान कोण में है, लेकिन मुख्य द्वार के निकट है, ये बिल्कुल मुख्य द्वार के पास में है। तो दोस्तों मुख्य द्वार के निकट पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों इस तरह से इस घर के अंदर, जैसे ए घर के अंदर मैंने बताया कौन कौन से वास्तु दोष हैं, बी घर के अंदर भी मैंने इस वीडियो में बताया कौन कौन से वास्तु दोष हैं। तो दोस्तों यदि आप एक जमीन के ऊपर दो मकान बना रहे हो तो दोनों मकान का आपको अलग अलग वास्तु देखना चाहिए, और दोनों मकान को पूर्णतया वास्तु अनुसार ही निर्मित करना चाहिए। ऐसी गलतियां जो मैंने यहाँ बताई हैं वो आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दोनों घर में, जिस घर में अधिक वास्तु दोष होगा उस घर में अधिक परेशानियां होती हैं। दोस्तों यदि आपको भी अपने मकान या दुकान या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना हो
या आपको वास्तु संबंधित परामर्श लेना हो तो आप फोन नंबर भी नोट करें 7901718402। दोस्तों, ये कमल किशोर चैनल और इसके अलावा वंदना भोजक चैनल और मुरलीधर भोजक चैनल, ये तीनों ही चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे आप वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां लेकर ही आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हो, या नवनिर्मित मकान बना रहे हो तो आप कृपया वीडियो सभी देखें, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी और आप अपने घर के अंदर एक सुंदर सा मकान वास्तु अनुसार आप निर्मित कर पाओगे। दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो उत्तर मुखी जमीन का बताया है। नॉर्थ फेसिंग जो जमीन है, नॉर्थ फेसिंग जो प्लॉट है या नॉर्थ फेसिंग जो भूमि है, उसके अंदर 2 मकानों का एक साथ मैंने वास्तु दोष क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज समझाइए। वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, ऐसी रहस्यमय और महत्वपूर्ण सरल तरीके से जो मैंने जानकारियां आपको दी हैं, और मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारियां सरल रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे अंदर सकारात्मक एनर्जियां आ सके और मैं आप लोगों तक और वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां पहुंचा सकूं। मैं ईश्वर से भी ऐसी प्रार्थना करता हूं और आप लोगों से एक बार पुण्य कहता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।